जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग रामायण में से ये तो जानते हैं कि रावण सीता माँ को अपने साथ हरण करके लंका की ओर लेके गया था। लेकिन फिर रावण अपने साथ सीता माँ को प्रभु श्री राम के पास लेके भी आए थे। तो आज मैं आप लोग को इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो प्रभु श्री राम साउथर्न कोस्ट जाने लगते हैं, लंका की ओर जाने लगते हैं सीता माँ को लाने के लिए अपनी वानर सेना के साथ। तो जब वो साउथर्न कोस्ट पहुँचते हैं अपनी वानर सेना के साथ, वो एक बड़ा सा समुंदर देखते हैं। लेकिन वो समुंदर क्रॉस करने के लिए एक भी उपाय नहीं था। तो प्रभु श्री राम थोड़ा सोच विचार करते हैं। फिर वो सोचते हैं एक सेतु बनाने का। अब हिंदुइज्म के हिसाब से अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो तो आपको पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु श्री राम सोचते हैं शिव जी की पूजा करने का। तो शिव जी की पूजा में जितनी भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें लगेंगी सब तैयार कर दी गई, सब अरेंजमेंट्स रेडी कर दिए गए। लेकिन बस एक चीज़ की कमी थी, वो था एक पंडित, यानी एक वैदिक पंडित। तो प्रभु श्री राम जब पूछते हैं कि ऐसा पंडित कौन है जिसका वैदिक का ज्ञान है, तो सबके मुंह से सिर्फ रावण का नाम निकलता है, क्योंकि रावण ही एक है जिसको वैदिक पंडित का बहुत सारा नॉलेज था। तो प्रभु श्री राम बिना हिचकिचाए हनुमान जी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं रावण को इस पूजा का न्योता भेजने का। तो रावण जो हनुमान है वो जाते हैं श्रीलंका रावण के महल के अंदर और बताते हैं रावण को कि कैसे प्रभु श्री राम को उनकी ज़रूरत है। अब महल में जितने भी लोग थे वो सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन और शॉक तब होते हैं जब रावण हाँ बोल देता है, क्योंकि रावण एक वैदिक पंडित है और ऊपर से वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, तो इसलिए उसने हाँ बोल दिया। तो वो हनुमान जी के साथ चले जाते हैं जिधर प्रभु श्री राम थे। और रावण जैसे ही वो उधर पहुंचते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव जी का इतने अच्छे से, इतने एकदम लाइक सीक्वेंस वाइज जो अरेंजमेंट किया था ना प्रभु श्री राम ने, वो देखकर उनके मुंह में एक अलग सी खुशी थी, एक अलग सा एक सेटिस्फैक्शन का लुक था। तो वो रावण जो है वो प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं, अयोध्या के राजकुमार, ये सब अरेंजमेंट्स देखकर ना मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आपको आपकी वाइफ सीता के साथ इस पूजा में बैठना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ सीता के साथ आप इस पूजा में नहीं बैठते हो तो ये पूजा संपन्न नहीं हो सकती। तो प्रभु श्री राम हंसते हैं और कहते हैं, रावण, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो। तो रावण थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, श्री राम, मैं सीता को अपनी लंका से लेके तो आऊँगा, लेकिन मैं सीता को अपने लंका फिर से लेके जाऊँगा पूजा के बाद, और उस बीच आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो प्रभु श्री राम जो थे वो कहते हैं, ठीक है रावण, तुम सीता को इधर लेके आना और पूजा संपन्न होते ही तुम सीता को फिर से लेके जाना अपने साथ लंका, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। और फिर रावण खुद जाते हैं लंका अपनी महल में और सीता को अपने साथ ले आते हैं और प्रभु श्री राम के पास बिठा देते हैं और फिर पूजा संपन्न करते हैं। पूजा खत्म होने ही वाली रहती है, लेकिन तभी रावण पूजा के बीच कहता है कि विजय आपकी हो। अब रावण इतना अच्छे से जानता था कि ये जो वर्ड्स उसने जो बोले हैं ना, वो उसकी अंतिम सांस का कारण बनेगी, लेकिन फिर भी रावण ने उस शब्द को एकदम दिल से बोला। अब लोग जो थे उधर, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस खुशी के अवसर पर लोग अपने में ही बिजी थे। अब पूजा संपन्न हो जाती है, सब विधि संपन्न हो जाती है, बस एक फॉर्मेलिटी रहती है, वो है दक्षिणा। तो राम जो थे, प्रभु श्री राम, वो जाते हैं रावण के पास और कहते हैं कि उसे दक्षिणा में क्या चाहिए। रावण जो है एक वैदिक पंडित के अनुसार वो दक्षिणा को मना तो नहीं कर सकता।
तो इसलिए रावण कहता है, श्री राम, मैं आपसे दक्षिणा में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं बस इतना ही मांगूंगा कि मैं जब अपनी अंतिम सांस ले रहा रहूं, आप मेरे बाजू में ही रहे। और फिर वही होता है, जब रावण अपनी अंतिम सांस ले रहा रहता है, प्रभु श्री राम उसके बाजू में ही होते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मैं ऐसी और भी फैसिनेटिंग स्टोरीज लेके आऊँगी। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।